Hi guys, viewers, listeners and students. Welcome to English speaking class. Today we are going to view the ideal phrases used in speaking. The phrases used in English speaking. Let's view these phrases and make a practice with these phrases. These are called ideal phrases. They are commonly used in English speaking societies. Guys, girls and viewers and listeners and स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंग्रेज़ी माशरों में बोले जाने वाले अहम इंग्लिश जुमलों को देखते हैं और उन्हें सही तरीके से प्रोनाउंस करने की बोलने की मशक करते हैं। लेट्स हैव अ स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। मुंह मत चिढ़ाओ। डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। मुंह मत चिढ़ाओ। डोंट मेक फेसेस। मुंह मत चिढ़ाओ। जब किसी को रोकना हो, किसी को प्रोहिबिट करना हो, is to stop somebody from making faces at others। दूसरे को किसी को स्टॉप करना हो कि दूसरों का मुंह ना चिढ़ाओ, तो ये जुमला कॉमनली आमतौर पे बच्चों में हैबिट्स होती हैं। बच्चे फुर्तीले होते हैं, शरीर होते हैं, तो उनमें हैबिट्स होती हैं कि वो मुख्तलिफ शक्लें उतारते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं, लाइक monkeys। तो उस सिलसिले में ये जुमला कॉमनली बोला जाता है। डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। मुंह मत चिढ़ाओ। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डोंट फील इल। 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 बुरा मत मनाओ। डोंट फील इल। डोंट फील इल। डोंट फील इल। डोंट फील इल। बुरा मत मनाओ। डोंट फील इल। बुरा मत मनाओ। ये भी कॉमनली जो है इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज़ में ये बोला जाता है। किसी की बात पे बुरा मना लेना, उसे बुरा महसूस करना, तो उससे इज्तनाब के लिए, उससे रोकने के लिए कहा जाता है। डोंट फील इल। डोंट फील इल। थिंग्स विल गेट बेटर। थिंग्स विल गेट बेटर। डोंट फील इल। बुरा मत मनाइए। थिंग्स विल गेट बेटर। हालात अच्छे हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। डोंट फील इल। डोंट फील इल। बुरा मत मनाइए। थिंग्स विल गेट बेटर। हालात, मामलात अच्छे हो जाएंगे। डोंट फील इल। डोंट फील इल। डोंट फील इल। बुरा मत मनाइए। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। ऐसी क्या जल्दी है। वाई सच हरे। वाई सच हरे। वाई सच हरे। ऐसी क्या जल्दी है। वाई सच हरी। वाई सच हरी। ऐसी क्या जल्दी है। वाई सच हरी। वाई सच हरी। ऐसी क्या जल्दी है। वाई सच हरी। ऐसी क्या जल्दी है। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन टैग है। वाई सच हरी। ऐसी क्या जल्दी है। ये स्पीडीली, जब हेस्टिली कोई भी काम, कोई भी फ्रीजा सरंजाम दिया जाता है हेस्टिली, तो उसमें कहा जाता है अरे भाई ऐसी भी क्या जल्दबाजी है। वाई सच हरी। ऐसी भी क्या जल्दी है। वक्त है। देयर इज अ टाइम। देयर इज अ टाइम। डू इट। डू इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसमें क्या जल्दी है। ऐसी भी क्या जल्दी है। वाई सच हरी। वाई सच हरी। और ये क्वेश्चन के स्टाइल में, क्वेश्चन के स्टाइल में इसे पूछा जाता है। वाई सच हरी। ऐसी भी क्या जल्दी है। आपने अशिया भिजवानी है, आपने गिफ्ट भिजवाने हैं, अपने पैसे भिजवाने हैं, तो भाई अरे ऐसी भी क्या जल्दी है। तसल्ली से, इत्मीनान के साथ जो है इसको नॉर्मली जो है आप भिजवा दें, या ये काम करने में ऐसी भी क्या जल्दी है, तो इसे प्रॉपरली जो है ड्यू टाइम में आप इसे परफॉर्म कर लें। ड्यू टाइम में इसे जो है इसको जो है आप इसको पूरा कर लें। तो ऐसी भी क्या जल्दी है। वाई सच हरी। वाई सच हरी। ऐसी भी क्या जल्दी है। वाई सच हरी। ऐसी भी क्या जल्दी है। काफी खूबसूरत फ्रेज है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन है कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी।
कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी, 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 कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है। बाज़ अमूर में, बाज़ परफॉर्मेंसेस में कुछ चीज़ें अगर डाउटफुल नज़र आएँ तो उस सिलसिले में ये कहा जाता है समथिंग इज़ फिशी, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ मामला सही तरह से नहीं चल रहे, कुछ अफेयर्स जो हैं वो सही तरह से वो प्रॉपरली जो है परफॉर्म उन्हें नहीं किया जा रहा। तो इस मामला बात जो हैं कमिटमेंट्स होती हैं, बाज़ कमिटमेंट्स होती हैं, बाज़ अफेयर्स होते हैं, बाज़ सेटलमेंट्स होती हैं। तो इंसानों के दरमियान जो एक इंटरेक्शन है उसके हवाले से ये कॉमनली जुमला कहा जाता है समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी, कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी, माली अमूर हों, इकोनॉमिक सोशल जो है टाइज़ और इकोनॉमिक जो अफेयर्स हैं माली अमूर के सिलसिले में भी ये उसमें भी ये कहा जाता है कि समथिंग इज़ फिशी, कुछ गड़बड़ है। यानी जो अकाउंट्स हैं, जो माली अकाउंट्स हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं इससे मुतल्लिका उनमें कुछ गड़बड़ है। तो इंग्लिश में खूबसूरत तरीके से कहा जाता है समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी, कुछ गड़बड़ है। यही कहीं पे भी किसी भी अफेयर में, किसी भी डील में, कोई डील हो रही है, कोई फिनेंशियल डील है, कोई इकोनॉमिक डील है, कोई सोशल डील है, तो जहाँ पे डाउट हो जाए और चीज़ों से हरकत से चीज़ें मशकूक नज़र आएँ तो इस सिलसिले में ये जुमला कॉमनली बोला जाता है समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी, कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज़ फिशी, कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज़ फिशी, कुछ गड़बड़ है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। मुख्तलिफ अफेयर्स को अप्लाई करने के लिए, उनकी कंप्लीशन के लिए कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ मामला सेटल किए जाते हैं ग्रुप्स के दरमियान, अफराद के दरमियान। तो अगर वो उस तरह से सही तरह से जो है वो मामला जो है वो प्रॉपरली जो है उन्हें कंप्लीट ना किया जाए और उन्हें सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो फिर उस सिलसिले में ये जुमला कॉमनली कहा जाता है। और जब पूछा जाए कि जी हाँ फलां जो चीज़ें हैं वो उनकी जो है उसकी जो है उनकी जो है इस वक्त क्या प्रोग्रेस है, उनका स्टेटस क्या है, उनकी प्रोग्रेस क्या है, तो फिर उसमें अगर कोई झोल नज़र आए तो फिर ये कहा जाता है कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस, आप बहाने मत कीजिए, सीधी सीधी बात कीजिए कि असल मामला क्या है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, कम टू द पॉइंट, असल मकसद की बात करें, असल मकसद की तरफ आएँ। कम टू द पॉइंट, असल मकसद की तरफ आएँ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत कीजिए। कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ, टास्क पूरा नहीं हुआ तो अक्सर स्टूडेंट्स या यूथ जो है या बच्चे या इवन अफराद जो हैं वो कोई ना कोई रीज़न या एक्सक्यूज़ देते हैं। और अगर ये सेंसिबली उसका एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है तो फिर अगर उसमें कोई झोल नज़र आए तो उसमें कोई जो है ये असेस कर लिया जाए कि ये सिर्फ बहानाबाजी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है, सिर्फ अपनी बात को टालने के लिए ये बातें की जा रही। तो उस सिलसिले में ये जुमला बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज उसने मुझे बेहद मुतासर किया, उसने मुझे बेहद मुतासर किया।
She blew me away. 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 उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. She blew me away. She blew me away. She blew me away. उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. She blew me away. She blew me away. उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. Babe blew me away. Babe blew me away. Babe blew me away. Babe blew me away. उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. Guys and girls, किसी के मोरालिटी से, किसी की एक्टिविटी से, किसी के अच्छे वर्क से, किसी की ब्यूटिफिकेशन से इंसान जो है इम्प्रेस होता है. तो इस सिलसिले में अपना इजहार राय के लिए ये जुमला, ये फ्रेज इस्तेमाल होता है कॉमनली. She blew me away. She blew me away. She blew me away. उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. इसी तरह he blew me away. He blew me away. उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. He blew me away with his actions, with his moralities, with his good friend, with his beautification. तो इस सिलसिले में ये जुमला जो है कॉमनली इजहार राय के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. She blew me away. She blew me away. उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. He blew me away. 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 Sheila blew me away. Sheila blew me away. उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया. आइए लेट्स से देम अगेन. आइए इन जुमलों को, फ्रेजेस को एक बार फिर से दोहराते हैं. फर्स्ट वन इज मुंह मत चिढ़ाओ. डोंट माइक फेसेस. डोंट माइक फेसेस. डोंट माइक फेसेस. डोंट माइक फेसेस. मुंह मत चिढ़ाओ. नेक्स्ट वन इज डोंट फील इल. डोंट फील इल. डोंट फील इल. बुरा मत मनाओ. डोंट फील इल. डोंट फील इल. बुरा मत मनाओ. डोंट फील इल. Don't feel ill. Don't feel ill. बुरा मत मनाओ. Don't feel ill. And next one is why such a hurry? 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 ऐसी क्या जल्दी है? Why such a hurry? ऐसी क्या जल्दी है? Why such a hurry? Why such a hurry? ऐसी क्या जल्दी है? Question tag. Next one is कुछ गड़बड़ है. Something is fishy. 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 कुछ गड़बड़ है. Something is fishy. Something is fishy. Something is fishy. कुछ गड़बड़ है. And next one is don't make excuses. Don't make excuses. Don't make excuses. बहाने मत बनाओ. Don't make excuses. Don't make excuses. बहाने मत बनाओ. Don't make excuses. बहाने मत बनाओ. And last one is she blew me away. 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 उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. She blew me away. She blew me away. She blew me away. उसने मुझे बेहद मुतासिर किया. Hey you guys, girls, viewers and listeners, thank you for having me over. Make a good practice with these spoken statements. I'll see you again. Goodbye.